पहला शेयर कैसे खरीदें, यानी अगर आपने ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट खोला है तो पहली बार कैसे स्टॉक को बाई करना है, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बता दूंगा कि इंट्राडे में अगर स्टॉक को खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे, डिलीवरी के लिए अगर शेयर को खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे, स्टॉप लॉस का यूज़ कैसे करते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, पैसा कैसे इसके अंदर डालते हैं और कैसे फंड को निकालते हैं। तो पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप एक ही वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी, तो वीडियो को देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, गूगल के प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स के अंदर ज़ीरोधा काइट। तो काइट बाय ज़ीरोधा आ जाएगा, ये वाला ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। जब आप ज़ीरोधा के काइट ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन के अंदर तो इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर एक आइकन आ जाता है काइट का। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लॉग इन टू काइट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर किसी कारण से आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा में नहीं खुला है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। आपको आईडी पासवर्ड आपके मेल के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल करके लॉगिन करेंगे। अब मैंने ज़ीरोधा काइट ऐप को लॉगिन कर लिया है। वॉच लिस्ट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ वॉच लिस्ट दी गई है जिनके अंदर आप अपने फेवरेट स्टॉक की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब मैं वॉच लिस्ट 1 के ऊपर क्लिक करके सर्च बॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने टाइप किया RE, इतना ही टाइप किया तो देख रहा हूँ कि रिलायंस कंपनी का जो स्टॉक है वो आ चुका है। इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए दो तरीके का रिलायंस स्टॉक आ रहा है। एक NSE लिखा हुआ है, एक BSE लिखा हुआ है। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर रिलायंस कंपनी के शेयर अवेलेबल हैं। आप दोनों में से किसी से भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पर NSE स्टॉक एक्सचेंज से रिलायंस के शेयर को खरीदना चाहता हूँ, इसलिए इसके सामने जो प्लस बटन है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। मैं यहाँ बैक कर देता हूँ तो देखिए ये वॉच लिस्ट के अंदर स्टॉक आ चुका है। स्टॉक का नाम रिलायंस है और यहाँ पर भाव दिया गया 2543 रुपये 90 पैसे। तो अभी इस स्टॉक का दाम 2543 रुपये 50 पैसे हो चुका है। जाहिर सी बात है, अगर मुझे कुछ खरीदना है तो उसके लिए पैसा डालना पड़ेगा इस ऐप के अंदर। तो पैसा डालने के लिए हम यहाँ इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। आपको यहाँ फंड के ऊपर क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इक्विटी के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपका जो भी फंड रहेगा वो दिखाई देगा। जैसे अभी मेरे में 4087 रुपये दिख रहा है, ऑलरेडी मैंने ये पैसा डाल रखा है, वो दिख रहा है। यहाँ पर ऐड फंड के ऊपर क्लिक करके आपको पैसा डालना होता है। जब भी आप पैसा डालेंगे ऐड फंड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कितना पैसा डालना चाहते हैं वो आप डालेंगे। सपोज करो मुझे 100 रुपये डालना है तो मैं 100 लिख रहा हूँ, मुझे 1000 रुपये डालना है तो मैंने 1000 कर दिया। 100 रुपये से ऊपर आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हैं वो नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट के कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, UPI, फ़ोन पे और इसके बाद पेटीएम, ये सारे ऐप हैं, इनको भी सपोर्ट करता है तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस मैं सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखा रहा हूँ। और जब आपको पैसा निकालना होगा तो विड्रॉ फंड के ऊपर क्लिक करके पैसे को निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर पैसा तो डाल लिया है मैंने। उसके बाद मुझे स्टॉक को खरीदना है, तो खरीदने के लिए जो शेयर हमने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड किया हुआ है उसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं उसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कीजिए, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ बाई ऑप्शन पाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट करना होगा। मैंने NSE सेलेक्ट किया है। आपको अगर BSE पसंद है तो आप BSE को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ रेगुलर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है, कितने शेयर खरीदना है। मैंने डिसाइड किया है मैं 1 शेयर खरीदूंगा, इसलिए मैंने 1 डाल दिया। आप जितना खरीदना चाहते हैं वो नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डालना होगा प्राइस, किस भाव में खरीदना चाहते हैं। तो मैंने डिसाइड किया 2550 या उससे नीचे के भाव में मिलेगा तो खरीदूंगा, उससे ऊपर के भाव में मिलेगा तो नहीं खरीदूंगा। तो ये भाव मैंने यहाँ पर डाल दिया। शेयर कितने टाइम के लिए खरीदना है, आज के लिए खरीदना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, यानी आज खरीदेंगे आज ही बेचेंगे, तो हम इंट्राडे ट्रेड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं।
अगर हमें लगता है कि नहीं ये स्टॉक हम आज खरीदेंगे, आज अच्छा भाव मिला तो आज ही बेच देंगे, नहीं तो कल बेचेंगे, नहीं तो 10 दिन बाद बेचेंगे, नहीं तो 10 साल बाद बेचेंगे, यानी लंबे समय के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं आप इसी स्टॉक को, तो लॉन्ग टर्म के ऊपर क्लिक करके बाई कर सकते हैं। तो मैं इंट्राडे ट्रेड ही करूंगा, आज ही खरीदूंगा आज ही बेचूंगा, इसलिए इंट्राडे पे क्लिक कर दिया। टाइप में आप देखते हैं 4 ऑप्शन मिलता है, 4 में से 2 स्टॉप लॉस के लिए यूज किया जाता है। इसका आगे यूज इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, तो इसका यूज करेंगे। और ये जो 2 ऑप्शन है इनमें से लिमिट का यूज हम करके ही यहाँ भाव डाल रहे हैं। अगर हम भाव नहीं डालना चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी भी भाव पर मिले तो हम खरीद लेंगे, तो हम मार्केट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने मार्केट के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई प्राइस नहीं डालना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी भाव पर अवेलेबल होगा शेयर उसी पे खरीदा जाएगा। तो चलिए यहाँ मार्केट कर दिया। आपके ऊपर दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो लिमिट का भी यूज कर सकते हैं और अपने लिए एक भाव डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इतना रुपए में मिलेगा तो लूंगा, उससे महंगा मिलेगा तो नहीं लूंगा। मोर में कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर जानना भी चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वैलिडिटी में देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन मिल जाता है आपको, डे और IOC। इसका मतलब होता है कि जो ऑर्डर हम प्लेस करेंगे अगर वो एग्जीक्यूट होता है, तुरंत खरीदा जाता है तो ठीक है, अगर नहीं खरीदा जाता है, पेंडिंग पड़ा रहता है, तो कितनी देर तक पेंडिंग रहे। तो मैक्सिमम लिमिट हम डे का कर देते हैं कि पूरे दिन वेट करेगा। अगर पूरे दिन में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम IOC का यूज करते हैं तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली हम डे के ऊपर ही इसको रखेंगे। इसके बाद यहाँ रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं कि कितने पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करी है, इसलिए यहाँ पर 509 रुपए ही लगेंगे 2550 रुपए के शेयर के लिए। यानी 2550 रुपए का शेयर अगर मैं खरीदता हूं इंट्राडे में एक क्वांटिटी, तो 509 रुपए ही लग रहे हैं, 510 रुपए ही लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्जिन का बेनिफिट मिलता है, लगभग 5 गुना मार्जिन देता है ज़ेरोधा अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो। लेकिन शर्त यही रहती है कि शेयर आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है, चाहे आपको नुकसान हो या प्रॉफिट हो। जब आप लॉन्ग टर्म करते हैं तो उस टाइम में जितने रुपए का स्टॉक आपका है ये पूरा अमाउंट आपको पेड करना होता है। यहाँ पर रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ, 2548 रुपये, यानी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा होगा पूरा पैसा आपको पेड करना पड़ेगा, तब आप वो स्टॉक खरीद सकते हैं और उसको लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, आपको यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए। जब आप लॉन्ग टर्म के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो 2 ऑप्शन और आपको दिखाई देने लगता है, GTT का स्टॉप लॉस और टारगेट। तो इसको अभी ऑफ ही रखना है, इनको कुछ नहीं करना है फिलहाल के लिए। तो अभी इस तरीके से फॉर्म फिल किया मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, और देन अब बाई की तरफ स्वाइप कर रहा हूं। तो जैसे ही बाई की तरफ स्वाइप किया है मैंने, ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। मैं यहां पर ऑर्डर्स के अंदर आकर के अपने ऑर्डर को देख सकता हूं कि जो शेयर हमने खरीदने के लिए ऑर्डर लगाया था वो क्या हुआ। तो एग्जीक्यूटेड के अंदर दिख रहा है, मतलब वो शेयर खरीदा जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 2547 रुपये 35 पैसे के भाव पर एक शेयर रिलायंस का खरीदा गया है। अब हम अगर ये जानना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हमारा कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। सिंपल सी बात है, 2547 रुपये 35 पैसे के भाव पर हमने खरीदा है। अगर स्टॉक का दाम यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर स्टॉक का दाम यहाँ से नीचे गिरता है तो हमें नुकसान होगा। अब देखिए यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। अगर लॉस होना शुरू हो जाए तो एक लिमिट के बाद हम इस ऑर्डर से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये जो शेयर हमने खरीदा है उसको बेच के हम बाहर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले स्टॉप लॉस लगाते हैं, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना होगा पोजीशन के अंदर ही। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर एग्जिट ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी हमें उतनी ही रखनी है, यहाँ रेगुलर ही रहेगा। यहाँ पर इंट्राडे करके खरीदा था इसलिए इंट्राडे है। अगर हम लॉन्ग टर्म के ऊपर क्लिक करके बाई करते तो लॉन्ग टर्म रखते। अब यहाँ पर हम SL का यूज करेंगे, हालांकि SLM का भी यूज किया जा सकता है लेकिन हम इसको अभी यूज नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा रिस्की होता है। कई बार मार्केट का प्राइस काफी तेजी से नीचे गिरता है तो ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। जैसे SL के ऊपर क्लिक किया तो हमें स्टॉप लॉस लिमिट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ट्रिगर प्राइस डालनी है, किस भाव के ऊपर हम इसको बेचना चाहते हैं अगर शेयर का दाम नीचे गिरना शुरू हो जाए तो मैं यहाँ डिसाइड करता हूँ कि
40 रुपए के भाव पर जैसे ही शेयर का दाम गिर के आएगा तो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो प्राइस में मैंने डाल दिया 2535 डाल दिया। तो ट्रिगर प्राइस से थोड़ा सा नीचे का भाव डालना होता है प्राइस में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये गैप आप जितना चाहे रख सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने 5 रुपए का गैप इसलिए रखा हुआ है कि स्टॉक का दाम 2540 गिर के आएगा तो 2540 पे भी बिक सकता है, 2538 पे भी बिक सकता है, 2535 पे भी बिक सकता है। तो ये दोनों जो रेंज दिया मैंने, इस रेंज में कहीं पर भी बिक सकता है स्टॉक मेरा। सेल की तरफ स्वाइप कर देना है तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हमारा क्वांटिटी भी उतनी ही रखनी है जितनी हमने बाई करी थी, ठीक है। तो ये एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी हमने लगा दिया। अब इसके अलावा जब स्टॉक का दाम ऊपर जाएगा तो हम कितने में बेचेंगे वो भी हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं टारगेट लगा करके। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया, पोजीशन में ही ये भी करना है और एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर हम लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे इस बार, और यहाँ पर भी हम इंट्राडे ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इंट्राडे पे क्लिक करके खरीदा था। क्वांटिटी उतनी ही रखनी है जितनी हमने पहले रखी थी। रेगुलर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर भाव डालना, किस भाव में हम बेचेंगे। अगर ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो हमने डिसाइड किया 2565 रुपये, 2565 या उससे ज़्यादा का भाव मिलेगा तो हम बेच देंगे ऊपर की तरफ। तो हमने ये टारगेट डाल दिया है और इसके बाद यहाँ सेल की तरफ स्वाइप कर देना है। तो ये टारगेट ऑर्डर भी लग चुका है। यहाँ पर इनको देखने के लिए, जो टारगेट और स्टॉप लॉस हमने लगाया है उसको देखने के लिए हम यहाँ ऑर्डर्स में आ सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर्स में आएंगे यहाँ पर देखिए ओपन के अंदर 2 ऑर्डर पड़ा हुआ है, ये दोनों ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक स्टॉप लॉस है और एक टारगेट है। तो अगर स्टॉक का दाम ऊपर गया 2565 पे बिक जाएगा, अगर स्टॉक का दाम नीचे गिरा तो 2540 पे बिक जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, चूंकि हमने इंट्राडे ट्रेड लिया हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको हमें बेचना पड़ेगा मैनुअली। तो मैनुअली बेचने के लिए क्या करना है, देखिए एक चीज तो क्लियर रखिए कि अगर ऊपर या नीचे कहीं बिक गया तो बात अलग है, तब तो आप ऑर्डर से एग्जिट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, हमें मैनुअली बेचना पड़ा, तो क्या करना है, जो आपका टारगेट है इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको क्या कर देना है, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर मार्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं आप, मार्केट प्राइस कीजिए और उसके बाद आप यहाँ स्वाइप कर दीजिए मॉडिफाई की तरफ, ठीक है। तो ये मार्केट ऑर्डर पे सेल हो जाएगा। देखिए हम पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं। यहाँ पर एक क्वांटिटी आ रही थी वो अब 0 हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि जो शेयर हमने खरीदा था वो बेच दिया है, 2 रुपये 65 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। लेकिन अभी एक काम करना बाकी है, वो ये है कि जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ट्रिगर वाला ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको कैंसिल कर दीजिएगा। कोई भी पेंडिंग ऑर्डर हो उसको आकर के चेक कर लीजिएगा और उसको कैंसिल कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। तो ये ऑर्डर भी कैंसिल हो गया, ये पूरा ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया, बाई हो गया, सेल हो गया। जो पेंडिंग था उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम आते हैं पोर्टफोलियो के अंदर और यहाँ देखते हैं हमारा 2 रुपये 65 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा लग जाएगा ब्रोकरेज। ज़ेरोधा का ब्रोकरेज लगभग हर स्टॉक ब्रोकर से कम ही लगता है, लेकिन फिर भी इसमें भी बाई सेल का तो ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा। तो इस ट्रेड में लगभग मेरे ख्याल से 10 से 12 रुपए के आसपास चार्ज लग जाएंगे टोटल, टैक्स और ब्रोकरेज मिला के। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था, तो इसमें जो भी स्टॉक मैंने बताया वो केवल एग्जाम्पल के लिए था, किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट काफ़ी रिस्की है, फाइनेंशियल नुकसान हो सकते हैं यहाँ पर, तो बहुत सोच समझ करके उतने ही पैसे से आपको शुरुआत करना है जितना कि अगर चला भी गया तो कोई दिक्कत ना हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।